यार मेरी तरफ देखने की ना कोई फीस है और ना ही कोई जुर्माना, क्या फजूल बुक्स पढ़ती रहती है सारा दिन। अरे मुझे बुक मार्क तो करने देती, बंद कर दी। मुझे नहीं पता, आपने मौसम देखा है कितना आशिकाना हो रहा है बाहर? क्या क्या है? बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, ऐसे में पिकनिक तो होनी चाहिए। अच्छा अच्छा ना मेरा सर, प्लीज आप अबू से बात करेंगी। चलो अरे अरे अरे, मैं क्यों करूं, तुम जाके कर लो। आपके करने पे तो 100% चांस है और मेरे करने पे 50-50 आप ही। मगर जी तो तुम्हारा चाह रहा है, मेरा थोड़ी। हाँ, क्योंकि आप ना बहुत बोरिंग है। आप सारा दिन घर में घुसी ये फजूल किताबें पढ़ती रहती हैं। आप जैसी खूबसूरत शक्ल अगर मेरी होती ना तो मैं ना दुनिया इधर की उधर कर देती। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, और मैं प्यारी हूं। कभी तुमने अपने आप को शीशे में देखा है? कितनी प्यारी हो तुम। वो तो मैं हुई, लेकिन आपसे कम। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली आपी। अच्छा बस बस, इतने ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे मस्के लगाने की। ठीक है, मैं चचा जान से पिकनिक के बारे में बात करूंगी। सच में कह रही है ना आप? तब तक ये तो मुझे दे दें। अरे मेरी बुक तो देख के जाओ, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। नीलम, मेरी बुक तो ले ले। नीलम तंग मत करो ना यार, अच्छा नहीं होगा अगर तुमने बुक के साथ कुछ किया। दिन भर किताब पढ़ती रहती है आप। नहीं, अरे तुम दोनों पागल लड़कियां हो। मैंने तुम्हें इतनी दफा कहा है कि कोई नमाज पढ़ लिया करो, को अल्लाह को याद कर लिया करो, मजाले सुन ले। चलो नीलम, किताब वापस दो। देखे ना, नहीं दे रही। बीबी जी चाय ले आवा? अब हाँ, लगा दो चाय। और चाय के साथ क्या है? बीबी जी फ्रिज केक पे आया है। उफ नासरा, तुम देख रही हो कि मौसम कितना सुहाना है, बादल भी गड़गड़ कर रहे हैं। अब तुम चाय के साथ सिर्फ केक तो नहीं दोगी, पकोड़े दोगी ना? जी बीबी जी, हुने ले आनी है गर्मा गर्म पकोड़े। अच्छा चलो ठीक है, पकोड़े लेके आना। चलो जाओ, शाबाश, पकौड़े बना लो, साहब आते होंगे, उनको भी पसंद है। जी चंगा बीबी जी, हुने ले आनी है। अच्छा तुम दोनों बस कर दो अब। अरे सर, बारिश होने वाली है। बारिश? बूंदाबांदी तो शुरू हो गई है। ऑफिस की सारी खिड़कियां बंद कर दो। जी सर। मुझे बारिश से नफरत है। अरे भाई, ये लड़कियां कहाँ हैं? साहब जी वो बाहर बारिश में भीग रही हैं, मैंने तो बुलाया सी पर वो आने को तैयार नहीं जी। ये आपके लाड प्यार ने उनको बिगाड़ के रख दिया बिल्कुल। बस करो नौरीन, बच्चियां हैं। अच्छा तुम जाकर बुलाओ, पकोड़े गरम गरम खाने का मजा आता है। अच्छा आप तो खाइए ना। अच्छा अच्छा। चटनी तो लाओ जाके। जी अच्छा जी, बेगम साहब जी ये अच्छा है। शुक्रिया, छोड़ो यहाँ पे। मियाँ, घर नहीं चलना? बारिश रुक जाती है तो चलते हैं। मुझे नहीं लगता यार आज बारिश रुकेगी। हाँ आप चले, मैं आता हूँ। नो, तुम्हारी बहन का फोन आया था, बोल रही थी कि तुम्हें साथ लेकर आऊं, बिकॉज शी नोज तुम्हें बारिश बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि यार तुम ड्राइविंग करो। कीप अ ड्राइवर फॉर गॉड सेक यार। नहीं, स्टीयरिंग के नीचे अगर अपना हाथ ना हो तो ड्राइविंग का मजा नहीं आता है। कंट्रोल अपने हाथ में ही अच्छा होता है। खैर एनीवे, आज आप गाड़ी यहीं छोड़ें और मेरे साथ चलें। सो लेट्स गो, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। आओ। चाचा जान बारिश होगी। अरे भाई, अल्लाह बचाए इस कराची की बारिश से।
ये रहमत नहीं जहमत होती है। हर तरफ पानी खड़ा हो जाता है, फिर मच्छरों की ये लगार। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम बच्चों को ये बारिश पसंद क्यों है। चचा जान, हर चीज का तारीख पहलू मत देखा करें। अरे बेटा, अगर किसी चीज का तारीख पहलू है तो आदमी क्यों ना देखे। अब देखो ना, रोज अखबार में खबरें पढ़ता हूं और रोज ही मार्केट क्रैश हो जाती है। इसलिए क्योंकि रोज आप एक ही अखबार पढ़ते हैं। ये पिछले हफ्ते का अखबार है। जी हाँ। अरे भाई, जब एक जैसी खबरें होंगी तो बंदे को कैसे पता चलेगा कि ये पुराना अखबार है या नया है? आपने अब्बा से बात की? कौन सी बात? पिकनिक की बात आप कैसे भूल सकती हैं? मैंने नहीं, तुम करो बात। करें ना। अरे भाई, क्या खुसर पुसर हो रही है, कुछ हमें भी पता चले। वो अब्बा जान, आप ही कह रही थी कि वो आज मौसम बहुत अच्छा है ना, तो नीलम, मेरे कंधे पे बंदूक रखकर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। चाचा जान, मैं बताती हूँ आपको। नीलम कह रही थी कि इस संडे हम पिकनिक पर जाएंगे। छुट्टियों में हम कहीं बाहर नहीं गए। भाई मुझे तो कोई इतराज नहीं है, वो तुम अपनी मौलान चची जान से पूछ लो। अब्बा जी वो तो कभी भी नहीं मानेंगी। उनका बस चले तो वो हमें पर्दे में रख दे और किसी मर्द की निगाह भी ना हम पे पड़ने दें। अरे बेटा, अगर उनका बस चले ना तो वो पूरी दुनिया के मर्दों की आंखें निकलवा दें। अच्छा खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात कर लूंगा। वैसे मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है, उससे बात करता हूँ। अगर अवेलेबल हुआ तो इस इतवार को पिकनिक पे चलेंगे। यस, थैंक यू सो मच। अरे जरा देखना ये किसका फोन है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी हो सकती है, मैं अभी करवाती हूँ। अब्बा, किसी अहमद का फोन है अमेरिका से। अरे अरे, लाओ लाओ बेटा, ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं। हाँ, हेलो। हाँ, क्या हाल है भाई? अरे इतने अरसे बाद कैसे याद कर लिया। मजा आने वाला है। और सुनो, सब कुछ पहले से प्लीज खेलना मेरे कुछ भी नहीं साथ। छोड़ेंगे हम, है ना? भाई। मजा आएगा। अरे अभी तक जाग रही हो तुम दोनों? चचा जान, हम सोने ही जा रहे थे। वो चचा कहाँ है तुम्हारे? वो तो ऊपर फोन पे बात कर रहे हैं। उनके दोस्त का फोन आया अमेरिका से। अच्छा, एक मिनट रुको। क्या ये अपने सारे दम आप एक ही चक्कर में नहीं कर सकती? बेवकूफ लड़की, जिस बात का पता ना हो ना उसमें नहीं बोलते। जाओ सो जाके दोनों। बेवकूफ आ जाती हैं मुझे सिखाने। क्या हुआ? पानी दे दो। नहीं, कुछ गड़बड़ जरूर है। शाहनवाज, खाने में कुछ और है? ये अच्छा नहीं है क्या? चखिए प्लीज। अरे तुम क्या कर दिया ये शाहनवाज तूने? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहने लगा शाहनवाज? पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। इसकी शादी करा दो, इस उम्र में इसके 2-4 बच्चे हो जाने चाहिए थे। नहीं जफर साहब, शाहनवाज की शादी जब तक नहीं होगी, जब तक खयाम भैया की शादी नहीं होती। मैं आपके लिए दूसरी डिश लेके आता हूँ। सुना तुमने शाहनवाज क्या कह रहा था? प्लीज शादी वादी रहने दीजिए। जो मैंने अपने घर में शादी का हाल देखा, उससे अच्छा तो यही है कि कुंवारा रहे इंसान। ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम अगर मामा पापा की मैरिड लाइफ की बात कर रहे हो तो वो वाकई बहुत खराब थी, लेकिन तुम मेरी और जफर की भी तो देख रहे हो ना। क्या मैं तुम्हें कहीं से दुखी लगती? अल्लाह ताला आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और जफर भाई, आप मेरे बहनों ही नहीं हैं। सीरियसली आपने मुझे मेरे बाप की कमी भी नहीं महसूस होने दी है। थैंक यू। हर एक की जिंदगी में खुशियां दस्तक देती हैं, बस दरवाजा खोलने की देर है। तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसी ही लड़की की कमी है, वो आ जाए ना, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां भरती। जी जी जी। क्या लाया हो भाई? ये खाएं जी, बड़ा मजा आएगा। दाल मखनी है, दाल मखनी। लीजिए जफर भाई।
डियर डायरी, आजकल छुट्टियां हैं, इसलिए लिखने को कुछ खास नहीं, वही रूटीन लाइफ की। कभी कभी तो जी चाहता है कुछ तब्दीली हो, कोई चेंज आए, पर कहाँ से आए। कहते हैं कि इंसान जो चाहता है वो हो जाता है। आजकल दिल जिंदगी में कुछ नया चाहता है। अरे यार हो जाएगा ना, तू क्यों फिक्र कर रहा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। खुदा हाफिज खुदा हाफिज। किसका फोन था? अरे भाई अहमद का फोन था। ओ वो आपके बचपन के दोस्त? जी हाँ, आपके तो मोहल्लेदार भी थे ना। हाँ। आपकी अम्मा ने उन्हें बेटा बनाया हुआ था, आपका पूछ रहे थे वो। अच्छा, इतनी देर बाद हमारी याद कैसे आ गई उन्हें? अरे भाई मसरूफ जिंदगी है वहां की, कहाँ टाइम मिलता है। और अगर उसने फोन नहीं किया तो मैंने कौन सा कर लिया। और देखो नौरीन बेगम, बचपन की दोस्ती पर धूल नहीं पड़ती। हाँ, आपको याद है उनका एक 6 साल का बेटा भी था जब वो बाहर गए थे? हाँ हाँ मिकाल, अब तो माशाल्लाह 25 साल का जवान है, इंजीनियर बन चुका है। अरे माशाल्लाह। जो मिकाल की फर्म है वो यहाँ कोई सोलर एनर्जी का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है कराची के करीब, और वो मिकाल को कराची भेज रहे हैं। अच्छा, कब आ रहे? हफ्ते 2 हफ्ते में आ जाएगा। इसीलिए तो उसे तशवीश थी, यहाँ के हालात की वजह से घबरा रहा था। मैंने कहा भाई देखो, हम भी यहाँ रह रहे हैं, बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, काम करते हैं, ऐसी फिक्र की क्या बात है। हाँ, उसकी तशवीश जायज है भाई। देखिए आखिर हालात कितने खराब है इस शहर के। से अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। बस उसे यही फिक्र है कि यहाँ रहेगा कहाँ, कैसे एडजस्ट होगा। तो क्या कहा आपने? मैंने कहा इसमें मसला क्या है, हमारे यहाँ ठहर जाएगा। आए? हमारे यहाँ? अरे लड़कियों वाला घर है, यहाँ कहाँ रहेगा? नौरीन बेगम, बचपन की दोस्ती है, पुराने ताल्लुकात हैं, झूठे मुंह पूछना तो पड़ता है ना। हाँ ये तो है, यहाँ ठहर तो नहीं ना रहा। पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? हो सकता है चंद दिनों के लिए ठहर ही जाए। चंद दिन? यानी कितने दिन? अरे भाई वो यहाँ आएगा, शहर में घूमे फिरेगा, लोगों से मिलेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा तो कहीं ठिकाना भी बना लेगा। देखो नौरीन बेगम, मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं। हाँ तो रहेगा कहाँ? हमारे यहाँ तो बस यही कमरे हैं, एक में मिनाहिल है, एक में नीलम है, एक मिनाहिल की स्टडी है। बस तो ठीक है, उसी कमरे में एक बिस्तर डाल देंगे। अरे उस कमरे में नहीं हो सकता, मिनाहिल तो उस कमरे में किसी को घुसने नहीं देती। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात कर लूंगा, मेरी बात नहीं टालेगी। अच्छा। हाँ, अगर वो जाने को कहे ना तो उसे रोकिएगा नहीं, जाने दीजिएगा। अरे नहीं गुजारा होगा तो चला जाएगा, कहीं और ठिकाना बना लेगा। हमें अपनी लड़कियों पे भरोसा है। आप समझ नहीं रहे कि रुई और आग का खेल है। आपको मेरी बातें कहाँ समझ आती हैं? मेरी स्टडी? आखिर मेरी स्टडी क्यों? दूसरा कोई कमरा भी तो नहीं है? हाँ तो जा चाहे उसे रखें, मेरी स्टडी में रखने की क्या जरूरत है? ये बात आप अब्बा जान से खुद क्यों नहीं कहती? उनके सामने तो आप मिसनी बन जाती हैं फौरन। मैं चाचा जान के सामने कहाँ बात कर सकती हूँ? तुम तो जानती हो चाचा जान ही मेरे लिए सब कुछ है। चाचा जान और चच्ची जान के एहसानात मैं इस जिंदगी तो क्या अगले 10 जिंदगियों में भी नहीं उतार सकती। ओफो आपी, फिर वही एहसान। अब्बा जान आपसे कितना प्यार करते हैं और शायद अम्मी भी। मुझे तो कभी कभी लगता है उनकी हकीकी बेटी ना आप हैं, मैं नहीं। और प्लीज अब ये टहलना बंद कीजिए ना। शहर में होटल खत्म हो गए थे क्या जो उसको हमारे घर में रहना है? मुझे ना ये एक नंबर का कंजूस इंसान लगता है। नहीं, अब्बा जान कह रहे थे वो इंजीनियर है।
हाँ तो होगा, मैं तो उससे यहाँ टिकने ही नहीं दूंगी। लेकिन अगर वो डैशिंग और हैंडसम हुआ ना तो शायद मेरा इरादा बदल सकता है अभी। तुम देख लेना नीलम, देख लेना तुम, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहती हूँ ऐ वही होगा वो। और चचा जान भी ना, क्या जरूरत थी उसे ऑफर करने की कि वो यहाँ रुके। सुनो, अगर यहाँ आकर उसने ना जाने का नाम लिया तो आपको देख के तो कंफर्म नहीं जाएगा वो। नीलम, ऊट पटांग बातें शुरू कर दी ना तुमने फिर से। अरे तो इसमें ऊट पटांग क्या है? हो सकता है तब तक आपको वो पसंद आ जाए और उसको आप। उसे पसंद करती है मेरी ये जूती। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये है फार्म हाउस। वाह अबू, ये तो बहुत बड़ा दिखता है। क्या हुआ है? कोई चाबी नहीं लग रही, ताला नहीं खुल रहा। वो गलत चाबी ले आए हैं क्या? क्या पता, मुझे तो साजिद ने दी थी चाबियां। दिखाएं, मैं देखूं। लीजिए, आप भी तबाह आजमाई कर लीजिए। गलत चाबी ले आए होंगे और क्या? जान बूझ के उसने गलत चाबी तो नहीं दी ना? पता नहीं क्या करते हैं आप। ये तो कोई भी चाबी नहीं लग रही है। ये लीजिए, ये नहीं खुल रहा। पता नहीं कौन सी चाबी ले आए हैं। अब क्या करें? चलो ठहरो, मैं साजिद को फोन करता हूँ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। अब फोन का फायदा क्या होगा? फोन से चाबी आएगी। मैं क्या करूं? अगर नहीं खुल रहा तो उसने जानबूझ के चाबियां गलत तो नहीं दी ना? ठहरो, मैं दोबारा देखता हूँ। हम ऐसा करते हैं कि हम दीवार फलांग लेते हैं। पागल हो? ओ भाई बेटा, ये काम मुझसे नहीं होगा। एक और आइडिया, हम ये ताला तोड़ देते हैं। पागल हो गई हो क्या? अगर ताला तोड़ दिया बस तो ये टूटेगा नहीं, और अगर तोड़ भी दिया हमने तो वापसी में क्या खुला छोड़ कर जाएंगे? बड़ा तुम परेशान ना हो, मैं सोचता हूँ। अच्छा देखो देखो, ऐसा करते हैं कि यहाँ ना बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, उनके किसी चौकीदार से बात करते हैं। 1000-2000 रुपए दे देंगे, शायद वो राजी हो जाए हमें जगह देने में। हाँ, अल्लाह करे ऐसा ही हो। हैं? चलो आओ आओ, कहीं देखते हैं। आ जाओ। अरे भाई साहब, मेरा बात सुनिए। जी साहब। ये फार्म हाउस है ना? तो क्या ये आपको पोल्ट्री फार्म नजर आ रहा है? अरे नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि किराए पे दोगे? क्या? किराए पे? पूछ के बताता हूँ। किससे? अपने भैया से, खयाम भैया से। खयाम भैया, लीजिए खयाम भैया आ गए। वो दरअसल आपके पड़ोस में ये फार्म हाउस है ना साजिद साहब का? जी, बहुत अच्छी तरह चलता। हाँ, वो मेरे दोस्त हैं और हम आए थे बिना फैमिली पिकनिक मनाने।
वो उनका बंदा गांव गया हुआ है और जो चाबियां उन्होंने मुझे दी हैं उससे ताला खुल नहीं रहा। तो आपको परेशानी क्या है? परेशानी तो है, बहरहाल चलें कोई बात नहीं, हम वापस चले जाते हैं। नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप अपनी फैमिली को लेके मेरे पास आइए, बहुत जगह है मेरे पास। अरे नहीं, तकल्लुफ ना कीजिए, हम वापस चले जाते हैं। मेरी बहन भी आई हुई है, आप अपनी फैमिली से मिलवा दीजिए उनको। अच्छा फार्म हाउस बनाया है ना। हाँ ना, लेकिन मैंने कितनी दफा इन लड़कियों को कहा है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ा करो, मजाल है मेरी कोई बात सुने, यहाँ सुनती है यहाँ से निकाल देती है। हर वक्त हिटलर ना बनी रहा करो। तो आदिल साहब, ये मेरे हस्बैंड है जफर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आप लोग अक्सर आते हैं? 2 साल के बाद आए जी। और शायद हमारे लिए आए, वरना आज मेरी बच्चियों का दिल टूट जाता। आपका जब दिल चाहे आप तशरीफ ले आइएगा इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर साहब, ये मेरी भतीजी है मिनाहिल और ये मेरी बेटी है नीलम। अरे आओ क़याम, आप लोगों ने हमारा फार्म हाउस देखा? अभी तक तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, क़याम है ना, ये दिखा देगा। चाचा जाओ बेटा, जाओ चले ना। देखो फार्म हाउस। नासरा, जरा साथ जाना। यहाँ अलग थलग सबसे क्यों बैठे? मैं तो हमेशा ही अलग थलग बैठा रहता हूँ। अच्छा ये बताओ, कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लोग भी बहुत अच्छे। और तुम्हें पता है, तुम्हारी तरह रंगों और किताबों से उसे भी इश्क है। मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है, और अगर मैंने शादी की भी, पहले लड़की को जानूंगा, समझूंगा। शादी के नाम पे जुआ नहीं खेल सकता। तुम जब तक किसी से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, तो जानोगे कैसे? आप तो जानती हैं कि मेरा मिजाज ही ऐसा। चाहे जो भी कुछ हो, मैं तो इन लोगों से जरूर ताल्लुकात बढ़ाऊंगी। लोग अच्छे हैं और मुनाहिल तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, स्टेटस में हमारे बराबर नहीं है, लेकिन इन सब बातों से तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, और ना ही मुझे। आप मेरी बात तो मानेंगे, अपनी मर्जी करेंगी, जाइए बात कीजिए, मगर फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। तुम्हारी इस फिलहाल में ना मेरे लिए एक छोटी सी उम्मीद है, वरना हमेशा तो तुम्हारी तरफ से ना ही होती। क्या ना, जल्दी सारा सामान गाड़ी में रखो। अच्छा अब आपको हमारे घर आना है। जरूर।
आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। हमें मौका दीजिएगा ना आप। मैं ज़रूर आऊँगी। तुम दोनों भी अपना बहुत ख्याल रखना। और मनाहिल, तुमने मेरा मतलब है तुम दोनों ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। दोनों बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है आपने मिसेस आदिल। बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। खुदा हाफिज़। अच्छा, खुदा हाफिज़। कितने अमीर लोग हैं लेकिन जरा सा भी गरूर नहीं है उनके अंदर। अच्छे खानदानी लोग मगरूर नहीं होते। वैसे आपको खयाम भाई कैसे लगे? ये किस किस्म का फजूल सवाल है? इसमें फजूल क्या है? इतने अच्छे हैं, हैंडसम है, बाइखलाक है और सब में बड़ी बात इतने पैसे वाले हैं। जिस चीज की सबसे कम अहमियत है उसका जिक्र तुम सब खूबियों से बढ़कर कर रही हो। आप ही पैसा तो होना चाहिए ना। और वैसे भी उनकी बहन कुछ ज्यादा ही गुनगारी थी आपके। मुझे लगता आप उन्हें पसंद आ गई। जी नहीं, मेरे ख्याल में वो अच्छे अखलाक की मिलनसार खातून है और बस। आपको पता है आपका एक प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं आप क्या चीज हैं। अगर मैं लड़का होती ना तो आपके लिए मजनू बन जाती। कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मैं काजिम मैरिजेस के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। आप और आपका साइंटिफिक माइंड। अच्छा वैसे फर्ज करें अगर खयाम भाई का रिश्ता आपके लिए आ जाए तो आप खुश नहीं होंगी क्या? खयाम वैसे नहीं है जैसा मैं शरीक हयात चाहती हूँ। कैसा शरीक हयात चाहती हैं आप? मुझे नहीं पता, लेकिन खयाम वैसे नहीं है। वो बहुत ही चुपचाप और संजीदा तबीयत के इंसान है। हाँ ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ना मुझे वैसे चलेंगे। हो गया तुम्हारा। सुनो अब मुझे प्लीज काम करने दीजिए। अच्छा ठीक है, साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि नीलम यहाँ से चली जाओ? भगा क्यों रही है मुझे? अरे भाई ये उठा के बाहर ले जा, चल जल्दी से। और वापस आके ये थैला भी लेना है। तू ये किताबें अच्छी तरह यहाँ सेट कर। हाँ हाँ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? सही तरह बेड लगाओ। हाँ थोड़ा सा इस तरफ करो, थोड़ा सा इस तरफ। हाँ हाँ अच्छी तरह। ये सब क्या है? इधर करो, इधर। आपको नहीं पता? हाँ। आपकी स्टडी में मिकाल के लिए पलंग लगाया जा रहा है अभी। उठा उसको। तू ये किताबें अच्छी तरह यहाँ सेट कर। हाँ हाँ। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? सही तरह बेड लगाओ।
हाँ तो तुम कहना चाह रही हो कि वो स्टूपिड लड़का कल आ रहा है? हाँ, सुबह सुबह। I hate this. उसको यही आना है, मेरी स्टडी में। वैसे आप ही बहुत बुरी बात है, पता है? आप मुझे यहाँ एक चाय का कप तक नहीं लाने देती और वो मुस्टंडा यहाँ पे आके रुकेगा आपकी स्टडी में। उफ, ये बेड तो देखिए कितना नरम है और कितना कंफर्टेबल है। मैं तो इधर ही आराम करने वाली हूँ। अल्लाह करे खटमल लग जाए इसमें, दीमक लग जाए, ये खराब हो जाए। आप ही, पर वो तो फिर आपकी सारी बुक्स में लग जाएगा ना दीमक। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओके, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ये क्या कर रही हैं आप? और हाँ नीलू, तुम उस फजूल लड़के से ना बिल्कुल बात नहीं करोगी। जो हुक्म। जरा भी फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है तुम्हें उससे। पर आप ही, अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये सब कर क्या रही हैं? बस तुम देखती जाओ मैं करती क्या। वैसे आप ही इस बेड को छोड़ के ना आपने सारी चीजें ऑफ लिमिट कर दी हैं। सुनो, चलो उठो और तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कराओ। मुझे और भी जगह लगानी है, हेल्प करो मेरी। लगाओ इधर, लो इधर इधर लगाओ। डोंट टच। ये लें आपका डोंट टच। सही है? आपी, आपी, क्या है? आ रही हूँ, सब्र तो करो। आपी, क्या है सुबह सुबह? आपी वो आ गया। कौन आ गया? जिसको आना था वो आ गया। चले आप, चले ना मेरे साथ। अरे मुझे दुपट्टा तो लेने दो। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? जल्दी करें ना। चलिए ना आपी, चले। सब्र तो करो। आप ही आए तो। आजा बेटा, आजा आजा। अरे नौरीन, ये है मिकाल अहमद का बेटा, और बेटा ये है तुम्हारी नौरीन आंटी। गुड मॉर्निंग आंटी। ये क्या पहना हुआ है तुमने? सॉरी, क्या पहना हुआ है मैंने? ये कैसे कपड़े पहने हुए इसने? ये हिटलर बेगम, ये अमेरिका से अभी अभी आया है। वहाँ ओबामा भी ऐसे कपड़े पहनता है, सारे ऐसे कपड़े पहनते हैं। अब तो पाकिस्तान में भी लड़के ऐसे कपड़े पहनते हैं। भाई लड़कियों वाला घर है, हमारे यहाँ ये नहीं चलेगा। तुम कपड़े बदलो अभी। अभी आंटी? हाँ अभी। यहीं पे? अरे बेटा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ सारी बात। चलो आओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ। अम्मी ने तो आते ही इसकी क्लास ले ली, भाग जाएगा ये तो। अच्छा है ना? अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको। स्टूपिड, मेरे कहने का मतलब है अच्छा है कि वो यहाँ से भाग जाए। क्यों आपी, इतना हैंडसम तो है वो। और आपको पता है, सच बताऊं तो मेरी आंखों की वर्जिश हो चुकी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मीना, कभी कभी तुम कितनी बकवास बातें करती हो, ऊपर से ये। आपी, 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 Oh, so tiring.
थैंक गॉड, मुझे तो लगा कि बिस्तर पे भी डोंट टच होगा। डोंट टच। ये तो वेलकम ही ऐसा हुआ है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। लगता है बेटा भागना पड़ेगा यहाँ से जल्दी।